हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल योर स्टडी गाइड में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.3 सेट्स। इसकी जो पहले वाली वीडियो थी, मैंने उस वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करवाए थे। तो आज की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 कवर करेंगे। आई होप मेरी पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो आप सबको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे, उसमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें इन सभी 4 पॉइंट्स के सबसेट्स बताने हैं। तो चलिए पहले मैं इसका क्वेश्चन नोट डाउन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ए बी 1, 2, 3 एंड 5। ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं और इन सभी के हमको सबसेट्स लिखने हैं। तो इसका बहुत ही इजी तरीका है, मैंने आपको बताया था पहले भी, कई वीडियोस में मैं बता भी चुका हूँ कि ये जो होता है ये इसे बोलते हैं हम फाई, और ये दुनिया में जितने भी सेट्स होते हैं उन सब का सबसेट होता है। फाई जो होता है वो हमारा सब सेट्स का सबसेट होता है। मतलब ये फाई इन सभी के साथ काउंट होगा, ठीक है, लेकिन फाई हमारा एलिमेंट नहीं होता। और सबसेट निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी मैंने आपको बताया था। वो फॉर्मूला होता है 2n। ये 2 हमारा बेस होता है और ये n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट करता है, जो कि ये वाले होते हैं a b 1 2 3। इन सबको ये n डिनोट करता है, ठीक है। तो अब हम इसका पहला पॉइंट सॉल्व करते हैं। पहले पॉइंट में हमारे कितने एलिमेंट हैं, a। तो अगर हम इस फॉर्मूला को पुट करें तो यहाँ पे 2 की पावर 1 आ जाएगी, तो 2 होगा, है ना। मतलब इसमें हमारे दो सबसेट्स बनेंगे। एक कौन सा होगा, हमारा फाई, और दूसरा सबसेट होगा हमारा a, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट में है a और b। सेकंड पॉइंट में हमारे दो एलिमेंट्स हैं a और b। तो यहाँ पे हम इसी फॉर्मूला को पुट करेंगे। 2n जो है 2n, n की जगह पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे जो कि हमारे 2 एलिमेंट्स हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2, तो ये आ जाएगा हमारा 4। मतलब इस सेट के हमारे 4 सबसेट्स बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इधर 5 को लिखेंगे क्योंकि 5 हर सेट का सबसेट होता है। और अब हम ये जो एलिमेंट्स हैं इनको अलग अलग करके लिखेंगे। कैसे, जैसे ये रहा a b, ठीक है। 1 2 3, ये 3 हमारे सबसेट हो चुके हैं, लेकिन अभी एक सबसेट और आएगा। अब हम इस पूरा ये जो सेट है इसको नोट डाउन कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जो सेट होता है वो अपने ही सेट का सबसेट भी होता है। तो ये हो जाएगा हमारा a एंड b। तो ये रहा हमारे इसके 4 सबसेट्स हो गए, 5 a b एंड b, ठीक है। इसमें हमारे 4 सबसेट्स थे और हमारे 1 2 3 4, ये हमारे 4 सबसेट इसके हो गए। अब हम बात करते हैं नंबर थर्ड की। नंबर थर्ड में है हमारा 1 2 एंड 3। इसमें इस सेट में हमारे 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे भी हम उसी फॉर्मूला को पुट करेंगे, 2 की पावर n को हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो इस n की जगह पे हम 3 लिख देंगे। और 2 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा 8। 2 2 4 2 8। मतलब ये जो सेट है हमारा ये वाला, इसके 8 सबसेट्स बनेंगे। अब 8 सबसेट्स बनेंगे तो अब हम एक एक करके बनाते हैं। तो सबसे पहला आएगा तो हमारा इसका 5, फिर दूसरा आएगा। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इन सभी को हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। पहले तो 1 2 एंड 3, 1 2 3 4, ये हमारे 4 सबसेट्स हो गए। अब हम इसकी पेयरिंग करेंगे, जैसे 1 की 2 के साथ करेंगे और 2 की 3 के साथ करेंगे, ठीक है। पहले 1 की पेयरिंग 2 के साथ और फिर 2 की पेयरिंग 3 के साथ। तो इसका हमारा दूसरा सबसेट बन जाएगा 1 2, और दूसरा सेट बनेगा हमारा 2 एंड 3। 1 2 3 4 5 6, ये 6 सबसेट्स हो गए हमारे। हमने इसकी 1 की पेयरिंग 2 के साथ कर ली और 2 की पेयरिंग 3 के साथ हो गई, लेकिन हाँ 1 की पेयरिंग अभी 3 के साथ नहीं हुई।
है ना, 1 की पेयरिंग हमारी 3 के साथ नहीं हुई, तो हम यहाँ पे एक सेट और लिख देंगे 1 और 3, ठीक है। ये हमारे 7 सबसेट्स हो गए, 7 सबसेट्स। अब हम इस पूरे सेट को ऐसे एज इट इज लिख देंगे 1 2 3, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सेट होता है वो अपने ही सेट का एक सबसेट भी होता है। अब हम लिखते हैं पॉइंट नंबर 4। ये जो 4th है, ये 4th पॉइंट फाई, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये फाई ना तो एलिमेंट होता है, हाँ एलिमेंट नहीं होता, लेकिन हर सेट का सबसेट जरूर होता है फाई, ठीक है। तो फाई का सबसेट जो होगा वो सिर्फ फाई ही होगा, और इसको फाई को हम अगर एम्प्टी सेट में लिखेंगे तो ऐसे करके हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ। यह है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में लिखा गया है हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5। मतलब पी ए का मतलब है पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट क्या होता है ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें हम सभी सेट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी सब सेट्स पॉसिबल हो सकते हैं उन्हें हम उन सबको हम नोट डाउन कर देते हैं, लिख देते हैं, उसी को बोलते हैं हम पावर सेट। तो हमारा सब एक सेट है ए, अगर वो फाई है तो हमें इसके पावर सेट्स बताने हैं। अब फाई तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है ना। हाँ लेकिन हाँ फाई हमारा सबसेट जरूर होता है। तो इसका हम सिंपल आंसर लिख सकते हैं कि पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू हमारा फाई है, तो इसका सबसेट भी हमारा फाई ही होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हमारा फाई है तो फाई कोई एलिमेंट नहीं होता है, लेकिन ये फाई हमारा सबसेट होता है। अब इसमें कहा गया कि एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट्स, हमें एलिमेंट्स बताने हैं। अब फाई तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा 0 भी आ सकता है, हम 0 भी लिख सकते हैं। और इसका हमारा एक फॉर्मूला और है जो मैंने आपको बताया था, 2 रेज़ टू द पावर n, है ना, 2 रेज़ टू द पावर n होता है। अब कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब 0 एलिमेंट है ना। फाई का मतलब एम्प्टी सेट है, 0 एलिमेंट है। तो अगर हम 2 की पावर को 0 लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा, मतलब 1 एलिमेंट बच जाएगा, मतलब हमारा 1 आ जाएगा। और ये इधर हमारा फाई ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं फाई की जगह पे अगर कोई जैसे दूसरा सेट होता, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a इज इक्वल टू 1 2 3, इसी सेट को ले लेते हैं हम, है ना। तो ये एग्जांपल मैंने पुराने वाले क्वेश्चन का ही लिया है। ये मैंने आपको बता दिया है पावर्स, अगर हम इस सेट का पावर सेट बनाना चाहें तो इसका मतलब है इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं हम उन सबको लिख लेंगे। और सबसेट बनाने का फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू द पावर n, है ना। तो इसमें हमारे 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 3 लिखेंगे तो ये हमारा 8 आ जाएगा। इसके 8 पॉसिबल सबसेट्स बन जाएंगे और हमारे वो सभी एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा पावर सेट। इसका मैं आपको सॉल्व करके दिखाई देता हूँ। जैसे इसका हो जाएगा हमारा 1, फिर हो जाएगा हमारा 2, फिर हो जाएगा हमारा इसका 3, फिर इसकी 1 की पेयरिंग 2 के साथ और 2 की 3 के साथ, 1 2 1 सॉरी 2 3, 1 की पेयरिंग 2 के साथ हो गई, 2 की 3 के साथ हो गई। अब बचा 1, तो 1 को हम 3 के साथ कर देंगे, 1 को 3 के साथ कर देंगे। और ये हमारा वो जो हमारा सेट है, इस पूरे सेट को हम एज इट इज़ लिख देंगे 1 2 3। तो ये हो जाएगा हमारा इसका पॉसिबल सबसेट, और ये सब हो जाएंगे हमारे इसके एलिमेंट्स, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा इसका पावर सेट। अब मैं इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूँ। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6th। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। मैंने आपको इंटरवल समझाए थे कि इंटरवल्स क्या होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन या सेमी क्लोज भी बोलते हैं। तो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि जैसे ये हो गया हमारा ओपन, ये हो गया हमारा क्लोज्ड, ये ओपन क्लोज्ड, और ये क्लोज्ड ओपन, ठीक है। ये 4 टाइप के हमारे इंटरवल्स होते हैं, और इन चारों पॉइंट्स में हमें यही बताना है कि कौन सा इनमें क्लोज्ड है और कौन सा ओपन है, और या फिर कौन सा ओपन क्लोज्ड है और कौन सा क्लोज्ड ओपन है, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट हम देखते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R।
हाँ, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आर लिखा हुआ है, इधर में चारों पॉइंट्स में आर लिखा हुआ है। आर का मतलब है रियल नंबर, मतलब ये सभी पॉइंट्स जो हैं ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये सभी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r -4 इज लेस देन x एंड लेस देन और इक्वल टू 6। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लेस देन है और यहाँ पे लेस देन इक्वल है, यहाँ पे लेस देन इक्वल है और यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल और लेस देन इक्वल है। तो यही इसी का मतलब होता है ओपन है या क्लोज्ड है, ठीक है, इसी का मतलब होता है ओपन है, मतलब ओपन इंटरवल है या क्लोज्ड इंटरवल है। तो इसका पहला हम लिखेंगे, ये ओपन का मतलब है कि इसमें 4 को इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है ये जो 4 है, मतलब ओपन का मतलब होता है कि जो एलिमेंट होता है, मतलब जैसे ये वाला एलिमेंट है -4, तो -4 को ओपन इंटरवल तब होगा जब -4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो -4 के लिए हम यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लगा हुआ है, मतलब इसमें 6 को इंक्लूड किया है, मतलब ये x हमारा 6 से या तो छोटा है या फिर 6 के बराबर है। अब 6 के इक्वल है तो मतलब 6 इक्वल 6 होगा, तभी के 6 के इक्वल माना जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम 6 लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हमें ऐसे क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड का आंसर, सेकंड में भी हमारा सेम कुछ ऐसा ही है। सेकंड में तो हमारा दोनों में ही ओपन है, क्यों? क्योंकि यहाँ इसके नीचे इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है ना, तो मतलब ना तो इसमें -12 को इंक्लूड किया गया है और ना ही -10 को इंक्लूड किया गया है। तो इसमें हम लिखेंगे -12, मतलब ओपन इंटरवल -12 -10 फिर ओपन इंटरवल, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब इसका थर्ड पॉइंट है x such that x belongs to R 0 less than or equal to x and x less than or equal to 7। मतलब यहाँ पे दोनों में ही इक्वल लेस देन और इक्वल का साइन है, मतलब ये नंबर और ये नंबर दोनों नंबरों को इंक्लूड किया गया है सेट के अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें दोनों नंबरों को इंक्लूड किया जाता है वो हमारा क्लोज्ड इंटरवल होता है, और उसके लिए हम लगाते हैं ये वाला ब्रैकेट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 और 7, ठीक है। ये हो गया हमारा, नहीं ये शायद मैंने लगाया अपनी तरफ से इसमें, हाँ सॉरी, इसमें यहाँ नहीं आएगा, हाँ यहाँ से ओपन है, मैंने समझाने के लिए आपको इसके नीचे लगा दिया था। यहाँ पे हमारा ओपन माना जाएगा, यहाँ पे ओपन माना जाएगा, ठीक है। बाई मिस्टेक हो गई, एक मिस्टेक हो गई। फोर्थ पॉइंट है हमारा x such that x belongs to R 3 लेस देन और इक्वल टू x एंड x लेस देन और इक्वल टू 4। मतलब ये जो हमारा सेट है, ये वाला जो इंटरवल है इसके अंदर 3 और 4 दोनों को ही इंक्लूड किया गया है, तभी हमारा ये जो है इसे हम क्लोज इंटरवल मानेंगे, ठीक है। ये है हमारा क्लोज इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल में आ जाएगा हमारा 3 और ये 4, ठीक है। ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 7 में इसका जस्ट अपोजिट है। इस क्वेश्चन नंबर 7 में करना है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, इसको हमें इंटरवल में लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 7 में ये हमें ये वाले पॉइंट्स दिए हुए हैं और इन पॉइंट्स को हमें इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब मैं पहले इसे रफ कर देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि इसमें सेट्स को बिल्ड करना पड़ता है ताकि हमारा सेट जो है वो टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो था उसमें हमें इसका जस्ट अपोजिट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था और उसको हमें इस तरह से इंटरवल में लिखना था, और इस क्वेश्चन नंबर 7 में ये हमें इंटरवल्स में लिखे हुए हैं, इंटरवल्स में हमें मिले हुए हैं ये, इनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के इसका पहला पॉइंट सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा ओपन इंटरवल -3 0 ओपन इंटरवल।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों साइड में ओपन ओपन ब्रैकेट लगे हुए हैं। तो इसका हम आंसर लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ये ध्यान रखना है कि r से बिलोंग करेंगे ये सभी नंबर, ठीक है। x सच दैट x बिलोंग्स टू r -3 0। बस ये था इसका हमारा फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हम ओपन ओपन लगाएंगे। अगर इसके नीचे हम ऐसे करके लाइन लगा देते इक्वल का साइन, तब ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल हो जाता, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट का आंसर यही है। सेकंड पॉइंट है हाँ, क्लोज्ड इंटरवल 6 एंड 12, ये हमारे दोनों ब्रैकेट क्लोज वाले हैं। तो इसमें हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर, 6 लेस देन और इक्वल टू x एंड x लेस देन और इक्वल टू 12। और इस तरह से हम इसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखना है जहां भी क्लोज इंटरवल आ जाए वहां पे आपको नीचे इक्वल का साइन जरूर लगाना है, क्योंकि उसी से हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो हमारा ये ओपन ओपन है या क्लोज्ड है, या ओपन क्लोज्ड है या क्लोज्ड ओपन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पॉइंट थर्ड भी कह सकते हैं, ओपन इंटरवल 6 एंड 12 क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। मतलब यहां से ओपन है और यहां पे जाके क्लोज्ड हो रहा है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, x such that x belongs to r and 6 लेस देन x। यहाँ पे हमें इसे ओपन, यहाँ पे हमें ये ओपन दे रखा है, आप देख सकते हैं कि इधर ये ओपन दे रखा है। तो यहाँ पे हम इक्वल टू का इज इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकते इसके नीचे, x एंड x लेस देन और इक्वल टू 12। यहाँ पे हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, लेस देन और इक्वल टू, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो 12 है ये क्लोज इंटरवल के अंदर आता है और ये 6 जो है ये ओपन इंटरवल के अंदर आता है। मतलब यहाँ से सेट हमारा खुला हुआ है और यहाँ पे आगे सेट हमारा बंद हो रहा है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड पॉइंट का आंसर, ये हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड और ये हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट का आंसर, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर फोर्थ की। पॉइंट नंबर फोर्थ में आएगा हमारा x such that x belongs to r closed interval -23 and 5 open interval। मतलब ये -23 जो है हमारा ये क्लोज इंटरवल के अंदर है और ये 5 जो है ये हमारा ओपन इंटरवल के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि -23 लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू तब लगेगा जब सेट हमारा क्लोज्ड होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी से आप नोटिफाई करोगे, इसी से डिफाइन हो पाएगा कि सेट हमारा ओपन में है या क्लोज में है, ठीक है। तो जहाँ पे भी क्लोज इंटरवल आएगा वहाँ पे आपको लेस देन और इक्वल टू का साइन जरूर लगाना है नीचे, ठीक है। यहाँ पे x और यहाँ पे हमारा ये 5 ओपन में है तो लेस देन 5, ठीक है भाई लोग। यहाँ तक था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। आई होप आप सभी को मेरा तरीका अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आप सभी के डाउट्स क्लियर किए होंगे। अगर मेरा तरीका आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।